आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, देखो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देख लिया कि भाई एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, केमिकल फॉर्मूला क्या उनका एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो सारी चीजें अब हमने देख ली हैं। लेकिन अब हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना है कि एक्चुअल में जो एटम है वो दिखता कैसा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं। सो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थोड़ा सा हिस्ट्री भी देखेंगे कि कैसे शुरुआत हुई थी, किन किन ने आकर स्ट्रक्चर बताया एटम का, फिर कौन सा स्ट्रक्चर सही रहा और कौन सा रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इंट्रोडक्शन में जरा हम देख लेते हैं एटम है क्या। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। कोई भी मैटर जब बनता है तो वो किससे बनता है, एटम से बनता है या मॉलिक्यूल से बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कोई रॉड ले लूं, अगर हम एक रॉड ले लें, सपोज मैंने कोई ऐसी रॉड ले ली, किसकी, आयरन की। किसकी ले ली, आयरन की। और यहां पर ले लिया मैंने वाटर। ठीक है, अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन का हमें सिंबल पता चल चुका है, क्या होता है, Fe। तो यहां पर छोटे छोटे Fe के क्या होंगे, एटम्स होंगे, और ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होंगे और मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स मिलकर ये पूरी की पूरी रॉड बना देंगे। तो ये सारी की सारी ये जो रॉड है ये किससे मिलकर बनी है, आयरन के एटम से मिलकर बनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ, एटम ऑफ आयरन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब आ जाइए किस पे, वाटर पे। बेटा वाटर बनेगा ही कब, जब एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन्स कंबाइंड होंगे। सो बेसिकली एक ऑक्सीजन का एटम होता है और 2 हाइड्रोजन के एटम्स इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस, देखो एक ये मॉलिक्यूल हो गया, मान लीजिए एक ये मॉलिक्यूल हो गया, मान लीजिए एक ये मॉलिक्यूल हो गया। तो ऐसे मिलियंस एंड ट्रिलियंस मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तब आपका 1 ग्लास या 1 वाटर बॉटल में वाटर तैयार हो जाता है। समझ में आ रही बात यानी। सो बेसिकली ये दोनों चीजें किससे मिलकर बनी हैं, या तो एटम से या मॉलिक्यूल से। तो इस दुनिया में जितनी भी आपको आसपास में चीजें नजर आ रही हैं उनको हमने क्या बोला था, मैटर। और मैटर किससे मिलकर बने हैं, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मैटर किससे मिलकर बनता है, एटम से या फिर मॉलिक्यूल से। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई अच्छे से। नेक्स्ट स्टेप, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। अगर मैं आसपास में देखूं तो भाई रिमोट है जो कि प्लास्टिक से मिलकर बनी है। अगर मैं अपनी स्किन की बात करूं तो ये भाई खाल है, स्किन को क्या बोलते, किससे मिलकर बनी है, कार्बन वगैरह। इसमें क्या है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। खाने का तो मन नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब अगर मैं बोन की बात करूं तो वो कैल्शियम से मिलकर बनी है। हाँ, अगर मैं वॉल की बात करूं तो ये किससे मिलकर बनी है, ब्रिक्स से मिलकर बनी है। तो यहां पर बहुत सारे डिफरेंट मैटर्स आपको नजर आ रहे हैं, और ये डिफरेंट एटम्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स के एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगी, HCl, या आयनिक कंपाउंड हो गया बेसिकली। ऑक्सीजन गैस कैसे बनेगी, जब 2 ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। जब एक HCl की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर देखो एटम्स डिफरेंट है, यहां पर एटम्स डिफरेंट है। अच्छा, तो यहां पर ये देखो आयरन की रॉड है, अगर मैं यहां पर गोल्ड की रॉड ले लेता तो यहां पर किसके बन जाते, Au के एटम्स मिल जाते। तो या तो डिफरेंट एटम्स होंगे या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहां पर अगर आप पूरे दुनिया में देखो तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के आपको मैटर्स नजर आते हैं। क्यों, क्योंकि वो डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं। क्लियर हो गई बात यानी। नेक्स्ट,
इसको इरेज कर दूं, अब इसकी जरूरत तो नहीं है। लेकिन एटम हमने जो अभी तक पढ़ा था, हमने ये देखा स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम। उससे छोटे पार्टिकल्स की बात हमने नहीं की थी। लेकिन एटम भी जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है और उन छोटे पार्टिकल्स को बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, जरा उसके बारे में मैं बात करूंगा। अगर मैं बात करूं किसकी, एटम के स्ट्रक्चर की, तो अभी हम ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, बाद में डिटेल में भी जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, बीच में होता है एक सॉलिड पार्ट, ठीक है, और उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही होती हैं कुछ चीजें, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो बीच में हमारा सन, तो सबसे बड़ा क्या है, सन, और उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लैनेट्स। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है एटम का। बीच में होती है न्यूक्लियस। बीच में क्या होती है भाई, न्यूक्लियस। बीच में एक सॉलिड सा पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर जाकर देखूं तो मुझे दो चीजें नजर आ रही हैं। एक तो ये रेड वाला पार्ट नजर आ रहा है, कलर देखो रेड और ब्लू नहीं होता है, वो डिफरेंट चीजें यहां पर प्रेजेंट है, वो दिखाने के लिए मुझे डिफरेंट कलर यूज करने पड़ रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मत सोचना रेड कलर के होते हैं या ब्लू कलर के होते हैं। तो यहां पर दो, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दो चीजों से मिलकर बनता है, एक रेड वाले पार्टिकल्स और ये जो ब्लू वाले आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। मान लीजिए रेड वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स। पॉजिटिवली चार्ज की बात बाद में करेंगे। और ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन्स। तो बीच में है न्यूक्लियस, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक तो न्यूट्रॉन्स और दूसरे प्रोटॉन्स। ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है। राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है, नो चार्ज, ठीक है। और इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था भाई, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर इसके ऊपर +10 चार्ज है तो -10 चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो ओवरऑल चार्ज पूरे एटम को अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नजर नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई प्रोटॉन बताओ कैसे चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज बताओगे। आपसे इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे तो आप नेगेटिवली चार्ज बताओगे। अगर वो आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज बताओ। अगर वो आपसे पूछे न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रॉन्स कैसे चार्ज होते हैं, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा, अगर वो आपसे पूछे न्यूक्लियस, बच्चे यहां फंस जाते हैं, उन्हें लगता है न्यूट्रॉन्स पूछ रहे हैं। नहीं, ध्यान से पढ़ना कि वो न्यूट्रॉन्स पूछ रहे हैं या न्यूक्लियस पूछ रहे हैं। न्यूक्लियस इन दोनों को मिलाकर बनती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का मतलब इसका सेंटर पे कैसा चार्ज है, थोड़ा सा लॉजिकली समझिए कि न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज है ही नहीं, लेकिन प्रोटॉन्स है पॉजिटिवली चार्ज, तो ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये 1 मार्क के आपके एमसीक्यूज या फिर फिल इन द ब्लैंक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा एटम, और यही होते हैं इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि एटम किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही होगा इसके क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अरे भाई लग जा, क्यों परेशान कर रहा है जी भाई साहब, आपको तो समझ में नहीं आ रहा, फिर ठीक है, फिर से ही बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, कुछ बातें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन अब लिखोगे कैसे वो भी देखो। इलेक्ट्रॉन्स हैज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स नहीं, प्रोटॉन
ये भाई साहब मैंने नहीं बनाई भाई पीपीटी। प्रोटॉन हैज, इतनी भी खराब नहीं इंग्लिश मेरी। इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। ठीक है, इसके बाद इट इज न्यूट्रल। कैसा होता है बेटा ये? न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किस में प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कहां पर होता है? सेंटर ऑफ द एटम पर। ठीक है, अच्छा मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में भी बताया था, दोबारा से भी एक बार बता देता हूं। क्या क्या बता देता हूं कि इस पूरे एटम का जो मास है वो इस न्यूक्लियस के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स का मास ना के बराबर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं ना के बराबर है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि भाई जैसे आप सामान लेने जाते हो, पॉलिथीन में आप सामान खरीदते हो, अगर मान लीजिए वो जब वेइंग मशीन पे रखता है वो दिखाएगा 1000 ग्राम, आप एकदम खुश हो जाओगे, बढ़िया एकदम सही तोल के दिया, ईमानदार बंदा है। बट एक्चुअली लॉजिकली अगर आप देखें तो उसने सामान कम दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि उसने उस पॉलिथीन का तो वेट किया ही नहीं। लेकिन आप तब भी कुछ नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि वहां पर पॉलिथीन का जो मास है वो ना के बराबर है। क्या ऐसा है कि है ही नहीं? है उसका मास, लेकिन ना के बराबर है, तो उससे कुछ फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का भी मास होता है बट ना के बराबर होता है। तो ये जो मास है वो नेग्लिजिबल है। और अगर हम बात करें किसकी? न्यूक्लियस की, तो पूरा का पूरा जो मास है वो इस न्यूक्लियस के अंदर है। एक और चीज नोटिस करने वाली है, आपका ये यूटी है ना, तो घड़ी क्यों देख रहे हैं? मैं व्यस्त हो बेटा। 100% आप दोगे तभी मैं 100% दे पाऊंगा, समझो इस चीज को। टीचर तभी 100% दे पाते जब स्टूडेंट्स 100% अपना दे रहे होते हैं अटेंशन, वरना तो साइकोलॉजिकली इधर उधर ध्यान जाता है कि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, वो 100% दे ही नहीं पाएगा। इस एटम की अगर मैं बात करूं तो इसका मेजरली पोर्शन जो है वो क्या है? एम्प्टी है। अगर मैं यहां से यहां तक पूरा स्ट्रक्चर देखूं तो मोस्टली जो इसका स्ट्रक्चर देखूं मैं तो क्या है? एम्प्टी है, खाली। ये जो आपको लाइंस नजर आ रही है एक्चुअल में कोई लाइन होती ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन फ्रीली ऐसे मूव कर रहा होता है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा हाथ जो है वो क्या है? सन है, इसके चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, कोई यहाँ पे रोड नहीं बने हुए हैं, वो हवा में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी हवा में रिवॉल्व कर रहे हैं। बस ये जो लाइन आपको दिख रही है ये इसलिए बनाई गई है कि वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस पाथ से जाता है और घूम के फिर यहीं पर आ जाता है। समझ में आ रही बात या नहीं? अच्छा तो है, अरे भाई साहब ये प्लास्टिक में क्या है? एटम्स हैं। आयरन क्या है? अभी पीछे एग्जांपल दिया आयरन। आयरन क्या है? हाँ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी खाते पीते सब कुछ एटम से मिलकर बना है। सो बेसिकली अब आ जाओ जरा इधर, इधर देखो जरा। ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो पूरा का पूरा जो मास है वो कहां पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इसीलिए मैंने आपको एटॉमिक मास जब बताया था तो मैंने आपको क्या बताया था? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाइए। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैज नेग्लिजिबल मास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? नेग्लिजिबल। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो बेसिकली न्यूक्लियस देखो, अगर आप आगे स्ट्रक्चर देखोगे तो वो ऐसे बनाएंगे न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ क्या करेंगे? ऐसे बनाएंगे। मैंने आपको बताया थी शेल्स होती हैं। तो यहां पर ये जो सर्कल है वो सर्कल वर्कल कुछ नहीं है, ये बीच का सेंटर पूरा दिखा रहे हैं। समझ में आ रही बात है नहीं? जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है, बीच में प्लस चार्ज क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि इस न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा अगर आप बनाओगे भी तो। ठीक है भाई।